मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है ऐसे जातक की कुंडली में होता है चौतरफा धनागम योग। जी हाँ मित्र, ऑलराउंड धनागम योगा इन हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्र, आज का शीर्षक बड़ा ही रोचक है और आपके लिए बहुत ही जानकारी और जिज्ञासा परक है। आप सभी जानते होंगे कि कुंडली में योगा योग देखने का केपी रूल क्या है, जानना चाहते हो। मैं केपी के आलोक में ही वीडियो देता हूँ, नाते जो भी बता रहा हूँ केपी के आलोक में बता रहा हूँ। और एक ऐसे योग को आपके सामने लाया हूँ, एक ऐसे राजयोग को आपके सामने लाया हूँ। ये नाम तो चौतरफा धनागम योग मैंने रखा है, लेकिन इसका जो सारांश है ये आपको अभी पता चल जाएगा। मैंने इसके लिए केवल एक केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट रखा है। मैं मेष लग्न की कुंडली पहले रखता था, लेकिन आपको ये संदेह न हो कि मैं सारे योगा योग मेष लग्न पे ही बताता हूँ। आज हमने सिंह लग्न की कुंडली रखा है, और ये कुंडली जो रखा है ये वास्तव में उदाहरण कुंडली नहीं है, बल्कि एक जातक की ही कुंडली है। और उसकी कुंडली में यह योग हमने देखा तो मैंने निश्चय किया कि इस पर एक वीडियो देना जरूरी है। और एक बात बता दें आपसे कि धन का स्रोत, धन आगम का स्रोत, धन कमाने का स्रोत कुंडली का द्वितीय भाव बताता है। और केपी में दो प्रकार की कुंडलियां हैं, एक लग्न कुंडली, एक कस्प कुंडली। जो भी फलादेश होता है वो कस्प कुंडली से ही होता है। लग्न कुंडली और कस्प कुंडली मान लीजिए एक ही है, कभी कभी एक रहती है, कभी कभी अंतर हो जाता है, तो एक ही मान लीजिए। अब हम आज उस विषय पर वार्ता करेंगे, बल्कि उस अध्याय पर सीरीज के तहत बात करेंगे कि आदमी धन के बारे में ज़्यादा उत्सुक और जिज्ञासु रहता है। आपके कुंडली में कैसे योग हैं, और जब हम योग की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप भाग्य में क्या लेके आए हो। भाग्य और समय, आप कर्म जो करते हो वो दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो भाग्य में क्या लेके आए हो, और किस समय ये घटना घटित होगी, वो समय बताता हो, दशा बताती। दोनों को पढ़ने का अलग अलग नियम है। भाग्य पढ़ने के लिए ये भाव कुंडली के अनुसार होता है, एक सिस्टम है केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स, अर्थात भाव के कुंडली के अनुसार भावों के कार्जेश ग्रह कौन है। और भावों का कार्जेश ग्रह केवल दो स्टेप में देखा जाता है। एक तो उस भाव का उपनक्षत्र स्वामी और उस उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्रेश। और जब समय को देखा जाता है, दशांतर दशा या कालखंड निकाला जाता है, तो उस समय ग्रह की दशा देखी जाती है। उसमें 4 स्टेप होता है, जैसे वो ग्रह, उसका नक्षत्र, और उसके बाद उस ग्रह का उपनक्षत्र और उसका नक्षत्र, मतलब उसका नक्षत्र, ग्रह का नक्षत्रेश और उपनक्षत्र का नक्षत्रेश। ये 4 स्टेप से देखा जा। लेकिन अच्छी बात है कि भाग्य पढ़ने के लिए केवल 2 स्टेप पढ़ा जाता है। और भाग्य वह तथ्य है, वह सत्य है जो आपको भोगना ही पड़ता है, अर्थात जो भाग्य में लेके आए हो इसका फल मिलता ही मिलता है। और अगर भाग्य में वो चीज़ें नहीं हैं तो कितना भी अच्छा समय आ जाए वो फल नहीं मिलता है। भाग्य में वो बातें हैं, वो कार्य हैं, और समय आया तो कार्य होगा। और समय जब आएगा तो उसमें भी वो फैक्टर होना चाहिए, वो फैक्ट होना चाहिए। तो अलग विषय है, बहुत बार हमने चर्चा किया है। आज हम केवल भाग्य पक्ष पर चर्चा करेंगे। और धनागम के लिए केवल एक फार्मूला आज जो दे रहा हूँ कि चौतरफा धनागम है।
आगे मैं सीरियल से कई बिंदुओं पर वीडियो दूंगा कि कैसे आप खुद का रोजगार या व्यवसाय करोगे, कौन सा योग कुंडली में होता है कि आप नौकरी से धन लाभ करोगे, कौन सा योग होता है कि नौकरी और व्यवसाय दोनों से धन लाभ करोगे, कौन सा योग होता है कि आप बैंक या सरकारी संस्थाओं से कमाओगे, कौन सा योग होता है कि आप केवल सरकारी नौकरी करोगे, कौन सा योग होता है कि राजनीति और ऊंची नौकरी से धन कमाओगे। सारे बिंदुओं पर मैं वीडियो क्रमशः दूंगा। ये सीरियल मेरा शुरू हो रहा है, मतलब कि भाग 1, 2, 3 नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रमशः ये वीडियो मैं देने के लिए संकल्पित हूँ। तो आज के वीडियो है कि ऐसे जातक की कुंडली में होता है चौतरफा धनागम योग। इसका मतलब चारों तरफ से धन मिलता है, अनायास धन मिलता है, उसको धन की चिंता रहती ही नहीं है। जैसे एक कुंडली है, अनायास माने होता है जहाँ व्यवसाय कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहाँ से धन मिलता ही है। अपने मित्र और दोस्तों से भी धन मिल जाता है, कभी कभी लॉटरी से भी धन मिल जाता है, कभी कभी रिश्तेदारों से धन मिल जाता है, और कभी कभी अनायास धन मिलता है जिसको उसकी कोई कल्पना नहीं होती। मतलब धन के मामले में एकदम निश्चिंत होता है, बड़ा मस्त जीवन बिताता है। वह योग कौन सा है उसको आप जरूर जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नीचे हाइप का बटन है उसको भी हाइप करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर दीजिए, उसका जवाब मैं देता हूँ। साथ ही सबसे ज़्यादा आग्रह यह है कि वीडियो को पूरा देखिए। 10, 5 मिनट 15 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप देख लोगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए सिंह लग्न है, सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें हमने केवल 2 ग्रहों को रखा। 8वें भाव में मंगल है और 7वें में बुध है। 8वें में इसलिए रखा है ताकि आपको जो सेंस में भरा हुआ है कि 8वें में बैठा ग्रह खराब ही होता है, वो भ्रम निकल जाए। नाते ज़्यादातर 8वें 12वें 6वें से रिलेटेड ग्रहों को मैं बताता हूँ कि वो संदेह दूर करिए। वो कहीं न कहीं गलत चीज़ें आपके दिमाग में भरी गई हैं जो बताई जाती, आपका दोष नहीं है। अब हम नियम पर आते हैं। कुंडली में, भाव कुंडली में कस्पल सिग्निफिकेटर्स में अगर द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी, मतलब द्वितीय भाव धन भाव है कुंडली का, ये भाव है सेकंड भाव, ये प्रथम लग्न है, दूसरा धन था। धन भाव का उपनक्षत्र स्वामी की बात, इसके केवल 2 ही स्टेप होते हैं। स्वयं क्या बता रहा है, किन भावों का कार्जेश है, और उसका नक्षत्रेश क्या बता रहा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, नक्षत्र जो भी फल देता है वही सबल होता है, वही मेन होता है। तो मैं इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये चौतरफा धनागम योग कुंडली में कैसे पैदा होता है, और सबकी कुंडली में ऐसा नहीं होता, रेयर कुंडलियों में होता है। आप अपनी भी कुंडली देखिए, और हो सकता है आप में हो। संयोग से मैं अपने परिवार में ही कुंडली देख रहा था, यह योग था, उसी कुंडली दिया। नियम क्या है, अगर द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी केवल 2 और 11, 2 माने धन और 11 माने लाभ का स्थान, आय का स्थान था, 11वां और द्वितीय, इन दोनों भावों को अगर नक्षत्र के माध्यम से बता रहा है तो ये चौतरफा धनागम योग के अंदर आता है। अर्थात उस जातक को धन की चिंता नहीं होती, आकस्मिक रूप से उसके पास धन आते रहते हैं, चाहे मित्रों के द्वारा, चाहे सहयोगियों के द्वारा, चाहे रिश्तेदारों के द्वारा, या अन्य विधियों से आते हैं, या उसके नौकरी द्वारा, या उसके व्यवसाय द्वारा, या उसके ऑफिशियल सहयोगियों द्वारा। मतलब वो अनायास आ जाता है, वो खुद जो है अचंभित हो जाता है कि कैसे मेरे साथ हो रहा है। ऐसा इस जातक के साथ होता है। तो द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी
अगर नक्षत्र के माध्यम से 2 और 11 बता रहा है, स्वयं भी बता रहा है तब भी यह योग बनता है, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से बता रहा है तो ये योग सबल बनता है। तो निश्चित रूप से चौतरफा माने ऑलराउंड धनागम योग, इसको हमने लिखा है ऑलराउंड धनागम योग, चौतरफा चतुर्दिक। अब इस कुंडली में द्वितीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। मंगल कहाँ बैठा, देखिए 8वें में, तो मंगल में 8वां भाव आ गया। मंगल की राशि है एक 4थे में एक 9वें में, तो मंगल में 4 और 9 आया, अर्थात मंगल 8, 4, 9 को बता रहा है। लेकिन इसका नक्षत्र मीन राशि में बुध के नक्षत्र में बैठा। बुध के मीन राशि में 3 अंश 20 कला तक गुरु का नक्षत्र होता है, 16 अंश 40 कला तक शनि का नक्षत्र होता है, और 16:40 से 30 डिग्री तक बुध का मंगल उसी में है, अर्थात बुध के नक्षत्र में है। तो बुध को आप देखेंगे, बुध यहाँ 7वें में बैठा है, बुध में 7 भाव आया, और इस कुंडली में 11 और 2 और 11 का मालिक है, अर्थात बुध में 2, 11 आया है। मंगल 8, 4, 9 और 7, 2, 11 बता रहा है, अर्थात द्वितीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 11 सीधे बता रहा है, और माध्यम तो 8, 4, 9 ही है। 4, 9 माने शिक्षा, उच्च शिक्षा सबके द्वारा, और भी तरीके हैं। तो 2, 11 नक्षत्र के माध्यम से द्वितीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी बताओ, तो ऐसे जातक के कुंडली में चतुर्दिक चौतरफा धनागम योग होता है। वो कभी धन से उसका हाथ खाली नहीं होता, बड़ा ही खुशहाल रहता है। तो मित्रों, इस योग को जान लीजिए, अपनी कुंडली देखिए, निश्चित अगर यह योग है, जिसके भी कुंडली में यह योग होगा वो धन के बारे में जरूर निश्चिंत होगा, उसको कोई चिंता नहीं। दशा महादशा कोई भी आवे, अगर अच्छे ग्रह की आ गई तो दी बेस्ट, और अगर औसत दर्जे की ग्रह की है तब भी उसे धन कहीं न कहीं से मिलता ही रहता है। तो ये था सूत्र, इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत वीडियो छोटे में है, सूत्र भी छोटा है, लेकिन बड़ा कारगर है, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वो मिल के ही रहता है। आज मैं केवल इसी विषय पर बात कर रहा हूँ। फिर 2-3 दिन बाद जो वीडियो दूंगा उसमें हम बता रहे हैं कि स्वयं के रोजगार से धन आगम योग या धन कमाने का योग, ये जान लीजिए कैसे होता है, कुंडली में वो योग कैसे बनता है। फिर बताऊंगा नौकरी से कैसे बनता, फिर बताऊंगा व्यवसाय से बनता। इस तरह से मैं 12 भाव से बनने वाला योग आपको बताऊंगा। अगर द्वितीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी भाव को बता रहा है तो कैसे कैसे धन कमाएगा, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, आपको सुन के अचंभा भी होगा और एक विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का शीर्षक यहीं बंद करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।